जी, हम इस टाइम लंदन में मौजूद हैं और हमारे साथ जो कि दबंग सहाफ़ी, दबंग एंकर और हमेशा इनके दबंग दबंग सवाल, तो हमारे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है आपका लंदन का ट्रिप? मैं अपना रिलैक्स मोड में हूँ। जी। छुट्टियां गुजार रहा हूँ और मैं जेन्युइन छुट्टियां गुजार रहा हूँ। और हम आपको तंग कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गई हैं। तो बट थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, मुझे टाइम दिया। वेलकम। तो आपसे सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में सीरियस दिखाई दे रही है? मौजूदा हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है। जी। सवाल ये पैदा होता है उनकी कैपेसिटी है या नहीं, अब जी। उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जी। असल में हमारे मसाइल ज्यादा है और मसाइल कम है। जी। जी। पाकिस्तान की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, जी। उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं करती है। पाकिस्तान का असल मसला ब्यूरोक्रेसी है जी। हमारी। और आप देखें ना, अगर हम सिर्फ जीओ आर्स को भेज दें, जी। मेयो गार्डन्स को भेज दें, ये डीपीओ आरपीओ हाउसेस को भेज दें, जी। तो ये 55-60 बिलियन डॉलर की को रकम बनती है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान जो है, इनको हमने अपने ऊपर सर पे बिठाया हुआ है, जी। सरकारी नौकरों को। 8-8 गाड़ियां हर एक के पास है, मुफ्त का फ्यूल है, 10-10 नौकर हैं उनके पास। ये खर्चे अगर हम खत्म कर दें तो पाकिस्तान बराह रास्त पे होगा। और हमारी गरीब आवाम का भी कुछ बन जाएगा। अब जब मुल्क राह रास्त पे होगा तो सबका बनेगा फिर, ऑब्वियसली। तो आप मुझे ये बताएं कि दिन ब दिन जो पाकिस्तान के जो हालात इतने डाउन होते जा रहे हैं और गरीब तबका तो और गरीब, और नॉर्मल जो फैमिलीज थी, मिडिल क्लास फैमिली और डाउन होती जा रही है। क्या हुकूमतों को, जो नई हुकूमत आई है, इनको लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं? जैसे आप डाउन लंदन में कैसे? बैठे और हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं माजरत के साथ मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ फिगर्स के साथ कि यूके का हाल पाकिस्तान से बहुत बुरा हाल है इस वक्त। जहाँ पे आप रह रही हैं, जहाँ पे आप आई हैं मेरा इंटरव्यू करने, यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। यहाँ पे हर 6 मिनट के बाद मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। बिल्कुल। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया जी। है। यहाँ पे एनएचएस आपका बढ़ गया, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। बिल्कुल। अब पाकिस्तान से किस चीज से मुकाबला कर रही है? पाकिस्तान में तो लोगों को रोटी मिल जाती है, यहाँ पे तो अगर बेनिफिट ना मिले तो कुछ भी नहीं मिलता। तो यही बात करिए ना, यहाँ पे बेनिफिट नहीं नहीं एटलीस्ट नहीं, मिल हर जाते एक हैं। को तो नहीं है ना, मेरा मतलब है कि वो तो एक सिटीजन को है ना। जी। जी। और भीख पे रहने की बात तो नहीं है, और वहां पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी। है, बिल्कुल। लोगों को मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतने बुरे हालात नहीं है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक सर्टन लेवल पर डाउन है। जी। जी। ऑब्वियसली पाकिस्तान को उसकी हिट होनी है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पाकिस्तान 2 साल पहले तो बैंक्रप्सी के करीब था। जी। अब हम निकल आए हैं वहां से। तो वी मे नॉट बी एज गुड एज वी शुड बी, बट वी आर नॉट एज बैड इधर। हम्म। यूके से तो बेहतर है हमारे हालात, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ चलें, आपको। अल्लाह ताला और इनके हालात पाकिस्तान के आमीन। ठीक करें। नहीं, आप आमीन। मुझे बताएं ना इंसाफ से। इंसाफ तो यही है कि हालात ओवरऑल हर जगह पे जो नहीं, है ना, यूके के खराब है कि नहीं है? यूके के हालात बिल्कुल खराब और हो रहे यूके में जो हैं। पाकिस्तानी है वो 2 नंबरियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो हैं वो केयर वीजास दे दे के लोगों के पैसे खा के भाग गए में कि नहीं यहाँ पे? ये तो उनको अल्लाह ताला हदायत दे के नहीं, अपना। उनको बहुत बात की बात है ना, अल्लाह ने जो हिदायत देनी। मैं आपकी बात करूं, मुझे बताए ये वाले फ्रॉड पाकिस्तान में नहीं हो रहे? नो कमेंट्स। हाँ, नो नो कमेंट्स। अब कमेंट्स। आप लोग नो कमेंट्स। अच्छा। अपनी बारी आप लोग चुप हो जाएंगे। आपका पूरा एनएचएस का सिस्टम बढ़ गया क्योंकि इन्होंने इंडिया से बनवाया जी। जी। और वो नया सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा। एक्चुअली इनके पास ना नर्सेज ज्यादा कर दी है, डॉक्टर कम कर दिए नहीं, हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है। जी। हमारे पास है। बिल्कुल। ठीक। पाकिस्तान का तो आपको पता है क्या मुकाबला है ट्रीटमेंट का। मैं तो अक्सर गौरव को कहती हूँ पाकिस्तान अपना ट्रीटमेंट जाओ पाकिस्तान में पाकिस्तान। गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुदा की कसम आपसे बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो आप बंदा मर रहा है जाके मैं तो प्रॉपर्टी को बिजनेस ही समझता, आप समझती होंगी। मैं तो रियल एस्टेट में जो मर्जी हो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उससे नौकरियां नहीं क्रिएट होती, जॉब्स नहीं होती, करियर पाथ्स नहीं होते। बिल्कुल। बिजनेस तो वो होता है कि जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप कोई बिल्कुल। उस तरह का काम करते हैं। तो पहले ये भी गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था कि प्रॉपर्टी को डिस्करेज करे और वो, ताकि लोग बिजनेसेस में आए, जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सा फैक्ट ये है कि प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ, प्रॉपर्टी तो नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन के साथ कम से कम 40-50 और इंडस्ट्रीज का रोजगार जुड़ा हुआ है, और वो चलती है जब वो चलता है। अब मेरे ख्याल है गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंसेंटिवाइज करने लगी है, जी। और प्रॉपर्टी के ऊपर तो शायद उतना ना हो। जी। बट आई थिंक इट विल बी गुड इन द लॉन्ग रन।
आप मुझे ये बताएं कि और आप इमरान खान के इतने करीब रह चुके हैं, इतने उनके प्यारे रह चुके हैं, तो क्या था ऐसा कि आप इमरान खान से पीछे, क्या बुशरा बेगम का हाथ था? कोई और रह गया जो उस जमाने में करीब था इमरान खान के? आज है वो करीब? बताएं मुझे, एक हाँ, नाम बताएं। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक फेम लिया है, इमरान खान को यूज किया है, फेम किया, मैंने फेम कब लिया है। यूज किया? आपने नहीं, आपसे तो मैं बात ही नहीं, आपने तो उनका साथ दिया, जहांगीर तरीन ने कब किया? आपने उनके मुश्किल टाइम में इतना साथ आप दिया। तो जहांगीर तरीन ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उमर अपना वो अलीम ने नहीं किया। काफी लोग हैं जिन्होंने फायदा नहीं लिया, उससे नुकसान उठाया। आपने बल्कि अपना फायदा दिया, मैंने तो दिया उसको बिल्कुल, फायदा। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, क्या हुआ ऐसा कि बुशरा बेगम ने आप दोनों को अलग किया? चले उसको बुरा कह लें, लेकिन अगर बात यह है कि मैं बुरा हूं तो उसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? नहीं, बीवी का ये नहीं, कसूर है। बीवी का तो नहीं होता ना, आदमी खुद जिम्मेदार होता है ना अपने कामों का। जी जी कि मेरा और जादू टोने का तो साथ गुजारा नहीं है। जी। आप मुझे ये बताएं, ये जो मरियम नवाज हैं, ये जो हुकूमत कर रही हैं, यहाँ इनको और काम करना चाहिए, इसके ऊपर क्या लगता है आपको? किसके ऊपर? मरियम नवाज जो आजकल हुकूमत कर रही हैं, और आप मुझे एक बात बताएं कि मरियम नवाज और उस्मान बुजदार में कौन बेहतर था? बेहतर कौन लगता है, ये आप बताएं। नहीं, आपने सवाल किया तो अब आप बताएं ना। आप लोग पाकिस्तान की बीट कर रहे हैं कवर। जी जी। जरा कुरान पे हाथ रख के मुझे बताएं, उस्मान बुजदार और मरियम में बेहतर कौन है? इनमें बेहतर ही दोनों, कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मरियम बेहतर है? नो कमेंट्स। नहीं, ये क्या बात है? इतना भी क्या हो गया? जी, बेहतर है, काम कर रही है, उनको एक जो अपनी वो जो फादर से अपने उनके जो हैं फैमिली से मिला है, उनको तो बेहतर चलें, कर रहे हैं। अपना उस्मान बुजदार नहीं कर रहा ना, यानी जिसने इतने साल किए। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज बहुत बेहतर है। फर्क ये है कि मरियम नवाज को जो अपनी तशहीर का शौक है वो गलत है। जो मरियम नवाज को हर जगह अपना नाम लिखने का शौक है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन काम वो कर रही है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाती क्वेश्चन करती हूँ थोड़े से, आज आप एंकर ना होते तो फिर क्या होते? पता नहीं, मैं तो प्लान ही नहीं करता लाइफ अपनी। प्लान नहीं करते? मैं तो सुबह उठता हूँ फिर सोचता हूँ आज क्या करना है। एंकर ना होता तो कुछ और होता, कुछ और ना होता कुछ और होता। आई मीन, आप जिंदा आप रहते हैं तो अल्लाह ताला आपके रोजी के असूल बनाता है। डिपेंड करता है। पाकिस्तान से बाहर मैं कॉफी पीता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं चाय पीता हूँ, क्योंकि वहां अच्छी कॉफी नहीं मिलती। कम्स ओनली वंस। उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको लिव करना चाहिए, उसको कुड़ कुड़ कर जिंदा नहीं रहना चाहिए, टॉक्सिक लाइफ से बचना चाहिए, लोगों से की गिबतें करके हर वक्त उनका जिक्र करके अपनी लाइफ को नहीं खर्च करना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, एंड अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे तो देयर इज नो हार्म इन इट। उसी पाकिस्तानियों में मैंने एक बात देखी है कि उनमें बड़ी क्वालिटीज हैं, बस एक बड़ी कमजोरी है कि ये कम्युनिटी वर्क में नहीं हिस्सा लेते। और यानी आप जब इंडियंस को देखते हैं, क्यूबन्स को देखते हैं, इन लोगों को, तो ये कम्युनिटी वर्क में बहुत हिस्सा ले रहे होते हैं। उस वजह से पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो उन मुल्कों में जहां ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो नीचे है कंपैरेटिवली। अमेरिका में फिर भी कर लेते हैं, तो अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसका एक ग्राफ ऊपर है। तो आप जिस मुल्क में रहते हैं, एक तो उस मुल्क के कवानीन की कदर करें, दूसरा उस मुल्क में कम्युनिटी वर्क जरूर करें ताकि वो उनको पता चले कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं और हमारे साथ मिलकर रहते हैं। आप देखें इंडियन जो इतना कम्युनिटी वर्क करते हैं उसकी वजह से इंडियन वीजाज में कितनी रिलैक्सेशन हो गई है, इंडियन के वर्क परमिट में कितनी रिलैक्सेशन हो गई है। ये इन सारी चीजों की वजह है कि जो अपने फंक्शंस में, होली का हो, दिवाली का हो, वो गोरों को बुलाते रहते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। आप लोग अपनी ईद मिलन पार्टियां भी करते हैं, खुद ही शलवार कमीज पहन के गोटे वाले एक दूसरे को ईद मुबारक करते रहते हैं। तो रहते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों को भी तो अपने मुतालिक बताएं। मैं तो कासिम और सलमान पाकिस्तान जाएंगे और अपने फादर को रिहा कराएंगे, क्या सच्चाई है? कासिम और सलमान पाकिस्तान जाएंगे? जब उनका बाप वजीर आजम था तब गए थे मिलने? नहीं, आज तक मिले नहीं, बाप भी नहीं मिलने आया। बाप भी नहीं मिलने आया ना वो उनको एक तो बाप अपना को पसंद नहीं है, जी तीसरा टेरियन भी उसकी बेटी है, ऐसी बात तो नहीं है ना। जी जी एक सुतेला बेटा पाकिस्तान में इस वक्त अरेस्ट भी हुआ है। जी। ये ब्रिटिश नेशनल्स हैं, हाउ कैन दे टेक पार्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स? मैं पाकिस्तान नेशनल हूँ, मैं यहाँ छुट्टी के लिए जरूर आया हुआ हूँ, बट यहाँ पे क्या मैं लेबर पार्टी के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं तो फिर उनके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ यहाँ पे होना, होगा। ठीक है ना। और मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा होगा,
एक दफा कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए, एहतजाज लीड करे, पंजाब पुलिस के डंडे खाएं, पंजाब पुलिस बालों से पकड़ के उनको अंदर जेल में बंद तो करे। क्या पंजाब पुलिस वही उनके साथ बस सब कुछ वही करेगी इंशाल्लाह अगर आएंगे तो, और उसके बाद उनको जेल में उसी तरह रखे। यानी 2013 से जो पाकिस्तानी बच्चे जी मुश्किलें उठा रहे हैं और जो मजे ले रही हैं ना, जी जी कासिम और सलमान की उस मजों से अपना जो है वो मुबर्रा हो, बिल्कुल। उनको भी लाइफ में वो एंजॉयमेंट मिले और मजे मिले, और वो भी लड़े हाके जरा, लेकिन कर नहीं सकते। यहूदियों के घर में पल रहे हैं, यहूदियों का निवाला खा रहे हैं, उनसे क्या अपने बाप की छुटकारा करवाना है। नरेंद्र मोदी को बुरा कह दो, नेतन्याहू को बुरा कह दो, जी हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं।